आज हमको शर्म आती है कि जिस व्यक्ति ने हमारे समाज को नीचे से उठाकर ऊपर बैठा दिया, 9 साल में हम 40-45 लाख नौकरियां पाए और वही व्यक्ति को आज हमारा समाज कोस रहा है। बिहार में एक आंदोलन पिछले लंबे समय से जोर पकड़े हुए है और इस आंदोलन की जद में है बिहार के पान ताती और ततवा समाज के लोग। दरअसल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया था, जिस निर्णय में यह कहा गया था कि पान ताती और ततवा इन लोगों को शेड्यूल कास्ट की सीमा से जो है वो बाहर कर दिया गया है और ये लोग अब ओबीसी या फिर ईबीसी की सीमा में आ गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार पान ताती ततवा की तरफ से पूरे बिहार में आंदोलन चलाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इसी आंदोलन के एक नेता श्रवण कुमार। श्रवण जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। श्रवण जी, क्या वजह है कि आप लोग इस आंदोलन को लगातार जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, अपने समाज के बीच लेकर जा रहे हैं, और इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो है पान ताती समाज के बारे में पूछने का जिज्ञासा आपने जाहिर किया, क्योंकि हमारा समाज जो है सदियों से अनदेखा किया गया हमारे समाज को, और आज हमारा समाज इतना विलुप्त हो चुका है, हमारा समाज इतना टूट चुका है कि आज किसी भी हद को पार करने के लिए आज हमारा समाज तैयार है, चाहे जो भी हद हो। और जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो हमारा आरक्षण को रद्द कर दिया गया, उसमें बहुत त्रुटियां थी और हम अपनी त्रुटियां को जो है सुप्रीम कोर्ट को समझा नहीं पाए, जिसकी वजह से हमारा आरक्षण वापस हो गया है। वैसे हम पान जाति, हम शेड्यूल कास्ट हैं, लेकिन हमारी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। जो ताती तत्वा का उपाधि, पान का उपाधि नाम ताती तत्वा है, तात का जो हम काम किए जिसकी वजह से ताती तत्वा कहलाए, और यही उपजाति की वजह से जो शेड्यूल जो जाति कास्ट में हम लोगों को रख दिया गया है बिहार में, जिसके वजह से हम सुविधा से वंचित है। और उसी का आंदोलन आज जो है पूरे बिहार, क्या झारखंड भी तत्पर है इस आंदोलन को साथ देने के लिए। वहाँ के लोग भी व्याकुल हो चुके हैं। बार बार फ़ोन झारखंड से भी आता है और झारखंड से हमारे आदरणीय पान ताती तत्वा की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे आदरणीय प्रवीण दास ताती जी, जो हमारे इस पान समाज के लिए दूसरे जो है गुरु हैं, पहले मुकुंद राम ताती जी, जो ये बताने का कोशिश किए कि हम तत्वा ताती नहीं हैं, पान हैं, जिसके वजह से जो है हमको 1992 में भी आरक्षण मिला था और तत्वा ताती को 7-8 महीने के लिए, और फिर 2015 में माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो आरक्षण देकर हमारे समाज के लिए वो भगवान बने, और जिस तरह से सभी का विरोध सुनकर भी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हमारे समाज को जो दर्जा दिए वो शायद किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस की भी शासन थी 1967 में, उस समय का बिल भी आज उसी तरह पड़ा ही पड़ा है। अगर कांग्रेस चाहती तो उस समय भी हम लोग को आरक्षण दे सकती थी। एक बड़ा सवाल है कि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से कि आपका आंदोलन जो है वो नेतृत्वहीन होता जा रहा है। एक तरफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक और आपके जो आप ही की जाति से हैं वो अलग आंदोलन कर रहे हैं, और आप लोग एक दूसरे पर दोषारोपण ज़्यादा कर रहे हैं। और आपको लगता नहीं कि इससे आंदोलन कहीं ना कहीं से कमज़ोर होगा, या फिर आंदोलन की जो दिशा और दशा है उसमें भटकाव आ जाएगा? आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि हमारा जो आंदोलन जो हो रहा है वह सही दिशा में नहीं हो रहा है। इसका कारण है कुछ चंद लोग जो हैं हमारे समाज को गुमराह किए हुए हैं, क्योंकि उनको आरक्षण से मतलब है नहीं। कहीं भी 1% भी
हमारे समाज के लिए आरक्षण के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वह यह चाह रहे हैं कि किसी तरह इस समाज को आरक्षण नहीं मिले। अगर इस समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तो ताती तत्वा समाज सरकार को दोषी ठहराएगा और मेरे साथ मेरे पीछे पीछे घूमेगा, जिसके वजह से मैं अपना चेहरा चमकाने में कामयाब हो जाऊंगा और मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के पार्टी में जाकर सम्मिलित हो जाऊंगा और वह वोट जो है कांग्रेस का बैंक बैलेंस हो जाएगा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे समाज को नहीं चाहते हैं कि आरक्षण मिले। ऐसे लोग भी हमारे समाज में घूम रहे हैं, 1% भी कहीं नहीं वो आरक्षण की लड़ाई आज तक। माननीय आईपी गुप्ता जी जो आज हमारे समाज का अगुवा बन रहे हैं, वह हमारे ही धरती पे जाकर बोले थे कि हम आरक्षण दिलाएंगे। चंपारण की धरती, और चंपारण की धरती ऐसी धरती है कि वह क्रांति को जन्म देती है। आज माननीय नीतीश कुमार जी भी कोई उद्घाटन करने शुरुआत करते हैं तो चंपारण की धरती से ही शुरुआत होती है। कोई भी नेता, महात्मा गांधी जी अपने सत्याग्रह की शुरुआत भी की तो चंपारण की धरती ही चुने। वह ऐसी धरती है जहाँ पे कर्म के साथ साथ जो है शपथ लिया जाता है, अच्छे कर्मों के साथ साथ, न कि बुरे कर्मों के साथ। चंपारण में कोई जगह नहीं होती जो बुरा काम करके जाए और वहाँ पे लोगों को भरमाए कि हम आपके रक्षक हैं, तो चंपारण की धरती ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस दिन से वो चंपारण की धरती को बेच कर आए हैं माननीय आईपी गुप्ता जी और झूठ बोल कर आए हैं, और वहीं चंपारण की धरती उनको विनाश के रास्ते पर ले जाएगी। वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जिस तरह समाज को गुमराह कर रहे हैं कि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव-गांव घूमकर बदनाम कर रहे हैं हमारे ताती तत्व समाज को। सरकार के नजर में जो सरकार एनडीए की सरकार, हमारे उसी में माननीय नीतीश कुमार जी, जिस जाति की कोई हैसियत नहीं थी, जिस जाति को कांग्रेस ने सदियों से अनदेखा किया, उस जाति को हमारे माननीय नीतीश कुमार जी भगवान से ऊपर बढ़कर दर्जा दिए और उनके विरोध में जो है यह बात करते हैं माननीय आईपी गुप्ता जी। और यह समाज को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे तत्वताती समाज को आरक्षण न मिल पाए और सरकार को यह तत्वताती समाज दोष दे कि समाज हमारा आरक्षण छीना, सरकार हमारा आरक्षण छीना है। सरकार हमारी आरक्षण को कभी नहीं छीना है। सरकार को अगर छीननी होती तो क्या माननीय नीतीश कुमार इस तत्वताती को इतना बड़ा दर्जा, समाज का भी विरोध सहकर हमारे समाज को आरक्षण देने का 2015 में काम किए। हमारे माननीय, आज हमको शर्म आती है कि जिस व्यक्ति ने हमारे समाज को नीचे से उठाकर ऊपर बैठा दिया, 9 साल में हम 40-45 लाख नौकरियां पाए और वही व्यक्ति को आज हमारा समाज कोस रहा है। यह समाज का दुर्भाग्य है और एक बार पुनः यह दुर्भाग्य आईपी गुप्ता की वजह से होने जा रहा है और आईपी गुप्ता यह सोच रहे हैं कि समाज को कभी आरक्षण नहीं मिले। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वाकई में आने वाले दिनों में क्या सरकार एक बार फिर से 5 जाति के रिजर्वेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट खुद पहुंचती है या फिर इन लोगों को ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन हीरा के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।